का समय है और छुट्टी होनी है 1 बजे 2 बजे और बच्चा आ रहा है 12:30 बजे, आएगा कोई बच्चा? स्कूल में कोई बच्चा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब मुझे गुरु जी की फटकार मिलेगी, मुझे दंड मिलेगा, इसलिए समय से। सत्संग में भले ही आप देर से आते हैं कोई बात नहीं, किंतु देर से आए हैं, जहां स्थान मिले वहां चुपचाप बैठ जाओ, फिर माथा टेकने की भी जरूरत नहीं है। अपने घर में जाते हैं तो दर्जन भर केले लेकर जाते हैं और बड़े बड़े जोड़े, बड़े बड़े थैले भर भर के फ्रूट सब्जी लाते हैं, और भगवान के सत्संग में एक केला पकड़ा हुआ है और सबसे आगे जाकर सबको तमाशा दिखाते हैं कि हम बड़े भक्त हैं भगवान के। और फिर नोट निकाला और ऐसे उसको किया और बड़े डिजाइन से ऐसे ऐसे जोत के ऊपर परेड कर ऐसे मत्था टेक रहे हैं। अब हम हृदय से भगवान को अर्पण करो, जो भी करना है मन से प्रेम से। हम कोई ऐसी वैसी क्रिया ना करेंगे हमारी तरफ ही कोई देखता रहे, कथा से मन उसका हट जाए, प्रयास करना है। हम कोई क्रिया ना करें ऐसी, यहां तो बड़ा आनंद है। जब हम घर से मन में भाव बनाते हैं ना कि आज हम भी सत्संग में जाएंगे, समझो भगवान ने आपका प्रणाम, आपका माथा टेकना स्वीकार कर लिया। चल पड़े हैं, भगवान को पता चल गया कि आप आ गए हैं। कथा शुरू होने से पहले आप भगवान के आगे कुछ चढ़ाना है, सेवा चढ़ा दो, नहीं तो सत्संग सुनो। और आरती के समय आप जब एकदम कथा हो जाए तो बारी बारी से धीरे धीरे बड़े प्रेम से मत्था जो चढ़ाना आपने चढ़ा, ऐसा नियम है। राजा परीक्षित ने कहा उस पुरुष से कि आप मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। वे काले रंग का पुरुष कहने लगा, राजा मैं कलयुग हूं, कलयुग। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग अपना अपना समय बिताकर चले गए, अब मेरा समय है, मुझे तो रहने दो। राजा ने कहा मेरे राज्य से बाहर रहो। कलयुग ने कहा आप तो चक्रवर्ती राजा हो, आप चक्रवर्ती सम्राट हो। चक्रवर्ती अर्थात पूरी पृथ्वी पे जो राज्य करता हो, पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन चलता हो, वे चक्रवर्ती राजा। आप समग्र पृथ्वी के अधिपति हैं, मैं कहां रहूं, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। राजा ने कहा फिर आप वहां वास करो जहां झूठ हो, जहां द्यूतम च मदम पिशितम च वेश्या, जहां द्यूत क्रीड़ा हो रही हो, मांसाहारी लोग हों, व्यसनी लोग हों, अधर्मी लोग हों, पापी लोग जहां हों वहां अपना वास करो। बेईमानी की जो कमाई है, चोरी की जो संपत्ति है, उसमें भी आप वास करो।
कलयुग ने कहा ठीक है। अब बहुत जगह हो गई। राजा ने गौ माता से पूछा, मां आप इस रूप में कौन हो, अपना परिचय दे दो। गौ माता ने कहा, राजा मैं धरती हूं। जब मेरे जीवन में आपदा आती है, विपदा आती है, तो मैं गौ का रूप धारण करके भगवान को पुकारती हूं कि मैं सारी दुनिया का बोझ उठा सकती हूं, किंतु पाप को नहीं उठा सकती। मैं भगवान कृष्ण जी के जाने के बाद मुझ पर पाप बढ़ने लगा, मैं उठा नहीं सकती। बैल से पूछा, आप कौन हो? बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। सतयुग में मेरे 4 चरण हुआ करते थे, किंतु कलयुग में मेरा एक ही चरण है। सत्य, दया, तप और दान मेरे चरण हैं, किंतु बाकी सब समाप्त हो गया। एक दान है। दान कैसे भी लोग करते हैं। दान के बल पर एक चरण पर मैं खड़ा हूं। राजा ने गौ माता को और बैल को, धर्म और धरती को आश्वासन दिया कि मैं आपको स्वस्थ करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि राजा परीक्षित बड़ा गौ भक्त है। गौ रूप धारण की हुई धरती पर बड़ी दया आई है और वचन करके राजा अपने घर आया है। पहले लोग अपने वचन का पालन किया करते थे। धर्म मार्ग पर चलने वाले अपने वचन की बड़ी चिंता करते थे, धर्म का पालन किया करते थे। राजा दिलीप हुए, सूर्यवंशी राजा दिलीप। राजा दिलीप देवराज इंद्र के मित्र थे। सूर्यवंशी राजा दिलीप देवराज इंद्र के मित्र थे। एक बार इंद्र के बुलाने पर राजा दिलीप स्वर्ग में गए। स्वर्ग से जब वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में उनको कामधेनु मिली, कामधेनु गाय। राजा दिलीप ने गाय माता को देखकर प्रणाम नहीं किया। इतना सा अपराध हो गया। देखकर केवल प्रणाम नहीं किया, और कामधेनु गौ माता ने राजा दिलीप को शाप दे दिया कि तेरे कुल में आगे कोई संतान नहीं होगी। पर शाप देने का राजा दिलीप को पता नहीं चला। कामधेनु माता गौ माता ने कह दिया कि मेरा शाप है, राजा तूने मुझे देखकर भी प्रणाम नहीं किया। जब तक मेरी संतानों की तू सेवा नहीं करेगा, मेरी संतानों की सेवा ना करे, मेरी संतानों की तू सेवा ना करे, तो तेरे घर संतान भी कभी नहीं होगी। मेरी संतानों की, कामधेनु की संतानें कौन है? गौ माता, और उनकी पुत्री का नाम है नंदनी। कामधेनु की पुत्री का नाम क्या है? नंदनी।
यदि आप मेरी संतानों की सेवा ना करोगे तो आपके यहाँ कोई संतान नहीं होगी। राजा दिलीप को पता नहीं चला शाप का, और राजा दिलीप अपने घर आ गए और घर में भगवान की पूजा करते हैं बड़े भाव से, किंतु संतान नहीं हुई। राजा का शोक बढ़ने लगा, दुख बढ़ने लगा, और राजा दिलीप के साथ साथ उनकी पत्नी जो थी सुदक्षिणा, वे भी चिंतित है, उनकी प्रजा भी चिंतित है कि हमारे इतने अच्छे राजा हैं, हमारे राजा के यहाँ संतान कोई नहीं है। पहले प्रजा राजा को बड़ी चाहती थी, प्रजा को भी राजा चाहते थे ना, इसलिए प्रजा राजा को चाहती थी, राजा अच्छे हुआ करते थे। एक दिन राजा दिलीप और रानी महारानी सुदक्षिणा दोनों अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए और प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे यहाँ संतान नहीं है, हमारे यहाँ संतान नहीं है, क्या कारण है, हमें कोई उपाय बताएं। गुरु वशिष्ठ जी ने आंखें बंद करके थोड़ी देर तक मौन रहे और जान गए, अरे इनको तो गौ माता का शाप है। राजा ने जैसे ही प्रार्थना करी कि हमारे संतान नहीं है, तो ऋषि ने देखकर बताया, राजा ये नहीं कहा कि कामधेनु ने आपको शाप दिया है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन आप थोड़े दिन मेरे आश्रम में रहकर मेरी नंदनी गौ माता की सेवा करो, नंदनी गौ माता की सेवा करो, क्योंकि गौ सेवा कभी भी बेअर्थ नहीं जाती, सेवा करो। राजा ने, चक्रवर्ती राजा थे दिलीप, राजा ने गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर ली, मान ली, और राजा गाय चराने गया जंगल में। नंदनी गाय को रोज जंगल में ले जाते और गाय चलती तो राजा चलना शुरू हो जाते, गाय बैठ जाती तो राजा बैठ जाते, गाय पानी पिए तब राजा पानी पिए। और सारा दिन गाय के पीछे पीछे, गाय की पीठ पे हाथ फेरते, गाय के गले में हाथ फेरते, और गाय भी बड़ा प्यार करने लगी राजा दिलीप से। और सारा दिन हरी हरी पत्तियां, हरी हरी घास चराकर गाय को संध्या के समय जब गाय वापस आए घर को, तो घर आते, खुद नहीं लाते गाय को, गाय आए तो आना है राजा ने। और घर आकर बछड़ों को दूध पिलाया, और दूध पिलाकर फिर दूध दोहना, पेट भर जाए गाय का, बछड़े का, फिर गाय को दोहना, और दुहा हुआ दूध गुरुजी को देकर गुरुजी उस दूध के द्वारा अग्निहोत्र इत्यादि पूजा पाठ भगवान को भोग लगाए, और उसका पूजा में इस्तेमाल हो जाए, अग्निहोत्र इत्यादि हो जाए, तो बाद में यदि बचे तो उस दूध को पीना, और फिर रात को एक बार जाना, गाय को हरी हरी पत्तियां लेकर खिलाना और हाथ फेरना, और जब गाय बैठ जाए विश्राम करने लगे तो जाकर विश्राम करना, जब गाय उठे तो उठ जाना। इतनी श्रद्धा से राजा दिलीप ने सेवा की। सेवा करते करते 21 दिन बीत गए। कितने दिन? 21 दिन बीत गए। एक दिन राजा दिलीप गाय चराने के लिए वन में गए। वन में
बड़ा सुंदर दृश्य देखा वन में, तो राजा दिलीप का मन जो था उसी दृश्य पर अटक गया। इतनी देर में गौ माता के बड़ी भयंकर आवाज सुनाई दी, जैसी गाय कोई बड़ी मुसीबत में हो। राजा ने तुरंत देखा दौड़कर, तो एक सिंह ने, एक शेर ने गाय पर झपट कर हमला किया है। शेर ने गौ माता के ऊपर हमला कर दिया है। और राजा ने क्या किया, कोई देर नहीं की, तुरंत अपना धनुष उठाया और तर्क से बाण निकालने लगे, तो हाथ बाण के साथ वहीं पीछे अटक गया। अब सीधा ना हो, हाथ सीधा ना हो, बाण ना निकले, ये क्या विडंबना है। राजा दिलीप बड़े क्रोध के आवेश में छटपटाने लगे और गौ माता, नंदिनी माता आंखों में आंसू भर के बड़ी करुणा से देख रही है राजा की तरफ कि मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ। इतनी देर में वे सिंह जो था, शेर जो था, ये मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, कहने लगा, राजा ये क्या कर रहे हो, आप मुझे बाण चला रहे हो? अरे मैं शिव गणों का मित्र हूं, कुंभोदर। भगवान शंकर ने मेरा जहां पहरा लगाया है कि इस वन में कोई ना आए, हाथी इत्यादि वगैरह इस वन को ना उजाड़े। जो इस वन में आता है उसी को मैं अपना भोजन बनाता हूं। आज मैं भूखा था, ये भोजन के समय गाय आई है, इसको मैं खाकर अपनी भूख, अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। राजा दिलीप ने कहा, नहीं नहीं, हे सिंह, आप गौ माता को छोड़ दीजिए, आप मुझे इसके बदले में खा लो। गौ माता को छोड़ दो, गौ माता को छोड़ दो, क्योंकि इनका छोटा सा बछड़ा है, उस बछड़े को कैसे समझाएंगे? गुरु देव जी को मैं क्या उत्तर दूंगा? नहीं नहीं, आप मुझे खा लो। सिंह ने कहा, शेर ने कहा, राजा आप एक ज्ञानी राजा हैं, आप अपने आप को मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? आप यदि जिंदा रहे तो आप कितनी प्रजा की रक्षा करोगे? आप प्रजा का पालन करने वाले अच्छे राजा हो, आपकी वजह से प्रजा कितनी खुशहाल है, सुखी है। आप एक गाय के बदले अपना जीवन समाप्त करना चाहते हो? अरे आप चक्रवर्ती राजा हो, आप अपने गुरुजी को एक गाय के बदले हजारों लाखें गाय दे सकते हो। एक गाय के लिए आप अपना जीवन दांव पर लगा रहे हो। राजा दिलीप ने कहा, हे सिंह, भले ही एक गाय के लिए, किंतु ये शरीर मेरा नश्वर है, हमें इस दुनिया में रहना नहीं है। हमें तो एक ना एक दिन मरना ही है। अब इस गाय की रक्षा के लिए मैं आगे ना आऊं, मैं यहां से विमुख हो जाऊं, तो मेरे पूर्वज क्या करेंगे? कहेंगे जो सूर्यवंशी राजा हैं, जिनका पराक्रम, जिनका प्रभाव तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, वे मेरे पूर्वज क्या कहेंगे? आप मुझे खा लो, अपनी भूख मिटा लो, किंतु इस गाय को नहीं छोड़ना है। जो अपने शरीर को, नाशवान शरीर को बचाने के लिए धर्म का त्याग कर देता है,
उसको कल्प कल्पांतर तक अपजश ही मिलता है। मैं अपजश नहीं लेना चाहता, शरीर भले ही चला जाए, किंतु मैं जश कमाने के लिए, मैं कीर्ति कमाने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। सिंह ने राजा की बात मान ली और राजा सिंह के आगे आकर बैठ गए और सिंह ने झपट कर राजा को जैसे ही पकड़ने की चेष्टा की, वैसे ही आकाशवाणी हुई। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, गंधर्वगणों ने, देवताओं ने, और जय जयकार जय जय घोष हुआ। और नंदिनी माता ने कहा, हे राजा दिलीप, ये सिंह कोई और नहीं था, ये मैंने माया के द्वारा इसका आवाहन किया था। ये कोई शेर नहीं था, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला कर रही थी। आज मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, जो मन की इच्छा है मेरे से वर मांग लो। मुझे केवल दूध देने वाली ही गाय नहीं मानना, मैं केवल दूध देने वाली ही गाय नहीं हूं, आपकी जो इच्छा है मेरे से वर मांगो। राजा ने कहा, माता यदि प्रसन्न है मुझ पर तो मुझे ऐसा वर दो कि मेरे यहां संतान हो। गौ माता ने कहा, आप ऐसा करो, जंगल के वृक्षों का पत्ते उठाकर उसका डूना बनाकर उसमें मेरा दूध दूहकर पी लो, आपके यहाँ संतान होगी। राजा ने कहा, माता ऐसा अन्याय मैं नहीं कर सकता, आपके बछड़े भूखा, आपका बछड़ा भूखा है और गुरुदेव ने अभी पूजन नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, मैं पहले कैसे दूध पी सकता हूं? पहले बछड़ा दूध पिए, उसका पेट भरे, मेरे गुरुदेव पूजन कर लें, अग्निहोत्र कर लें, तब दूध बचे तो मैं पीऊंगा। गौ माता की आंखों में आंसू आ गए और गौ माता अपनी जीवा से राजा को चाटने लगी, कहने लगी, बेटा तू बड़ा महान है, ऐसी बात तो कोई धर्मपरायण महापुरुष ही कह सकता है। हे महापुरुष, चलो मुझे ले चलो घर। आज गौ माता वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आई है और गौ माता ने बछड़े को दूध पिलाया है, फिर दूध दूहकर गुरु जी को दिया है, गुरु जी ने भगवान की पूजा की है, तब जाकर दूध जो बचा है फिर दूध पिया है राजा दिलीप ने, और उनके आगे जाकर पुत्र हुए हैं जिनका नाम हुआ रघु। रघु के पुत्र आगे आज हुए उनके पुत्र राजा दशरथ हुए। ऐसे गौ राजा भगवान राम जी ने भी अपने जीवन में गौओं की बड़ी सेवा की और बड़ा ही दान किया। भगवान राम जी ने अपने जीवन में 5 लीलाएं की हैं। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। हर लीला में भगवान श्री राम जी ने बड़ी गौ माताओं का पूजन और सम्मान किया है। गौ माता सब इच्छाएं पूरी करने वाली हैं। गौ माता साक्षात कामधेनु हैं। आज हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, किंतु भगवान प्रसन्न हो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो भगवान की भी भगवान है, आज उसका बड़ा अपमान हो रहा है। यदि हम सब लोग गौ माता की सेवा करने में आगे आ जाएं तो हमारे सब भगवान, सब देवता प्रसन्न हो जाएं। जीवन भर आप तपस्या करके एक देवता को प्रसन्न कर पाओगे? बड़ी हिम्मत करोगे तो जीवन भर तपस्या करके एक देवता को प्रसन्न कर पाओगे? इंद्र की पूजा करने वाला इंद्र को ही प्रसन्न कर सकता है। वरुण की
पूजा करने वाला वरुण को, अग्निदेव को प्रसन्न करने वाला अग्निदेव को। किंतु जो गौ माता की सेवा करता है, समझो उसने 33 करोड़ देवी देवताओं का सबका पूजन कर लिया, सबको प्रसन्न कर लिया। पूरा जीवन हम एक गौ माता की सेवा करें, पूरा जीवन चाहे ना हो, हम थोड़े दिन भी गौ माता की सेवा कर दें तो गौ माता की सेवा करने से सारे 33 करोड़ देवी देवता जो हैं, 33 करोड़ देवी देवता सब प्रसन्न हो जाएंगे। आज हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो। जितने भी साधन जे हैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। किंतु जब तक इस पृथ्वी पर गौ माता दुखी है ना, परेशान है ना, तब तक हमारे जितने भी सत्कर्म हैं, चाहे आप जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, ये सब बेकार निष्फल चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि धरती पर गौ माता का अपमान हो रहा है। हम कथा में एक संकल्प अवश्य लें कि हम कम से कम एक गाय का पालन करेंगे अपने घर में। घर में गाय का पालन करेंगे। यदि घर में गाय का पालन नहीं कर पाए तो कम से कम एक गाय हम गौशाला में उसका पालन करेंगे। गौशाला में गोद लेकर गौशाला में एक गौ को, कम से कम एक गौ को गोद लेकर उसका पालन करेंगे। बड़ा परिवर्तन आ गया। अब 47 में जब भारत देश आजाद हुआ, उस समय भारत की आबादी कितनी थी? 33 करोड़ बताते हैं। और गौ माताएं कितनी थी भारत में? 98 करोड़। कितनी? 98 करोड़। एक एक आदमी के हिस्से में 3-3 गाय, प्रति पर्सन, प्रति व्यक्ति के 3-3 गाय, हर आदमी के एक एक आदमी। मानो घर के 4 लोग हैं तो उनके घर में 12 गाय भी होंगी। ऐसा आंकड़ा है ना। किंतु आज भारत की आबादी है 121 करोड़ या 25 करोड़, गाय हैं 8 करोड़। इस समय गाय कितनी है भारत में? 8 करोड़। मर्दशुमारी होती ना, होती है आपके यहाँ मर्दशुमारी, उसमें लिखा जाता ना कितने लोग हैं आप घर के, कितने आपने बैल रखी हैं, गाय रखी है, भैंस रखी, बकरी रखी, क्या क्या रखा है, लिखेंगे ना। ये आंकड़ा है। आज गौ माता का हलास हो रहा है, अपमान हो रहा है। इसीलिए हमारे भगवान हम पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। सत्कर्म भी करते हैं फिर भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। पाठ करते हैं किंतु लगता है कि पाठ किया नहीं। जप करते हैं लगता ही नहीं कि जप किया है। क्यों? क्योंकि हम गौ सेवक नहीं रहे। राजा परीक्षित गौ भक्त थे, इसलिए गौ माता का, बैल का अपमान नहीं देख पाए, देखने की हिम्मत नहीं हुई।
जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ नंदी के सींगों पर ये पृथ्वी भारी है, नंदी के सींगों पर ये पृथ्वी भारी है, नंदी के सींगों पर ये पृथ्वी भारी है। नंदी के सिंगों पर ये पृथ्वी भारी है। शिव शंकर भोले के नंदी पे सवारी है, शिव शंकर भोले की नंदी पे सवारी है। शिव शंकर भोले के नंदी पे सवारी है। शंकर भोले के नंदी पे सवारी है। जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे, जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय ही नहीं रहेंगी तो गोपाल भगवान कृष्ण कहाँ आएंगे, जब नंदी ही नहीं रहेंगे तो भगवान शंकर जी कहाँ आएंगे। शिव भक्तों, शिव को मनाना, अवश्य मनाना, किंतु पहले नंदी की सेवा करना। नंदी को पहले जल चढ़ा लेना। कोई शिव पूजा करे ना तो पहले शिव पूजा से पहले उनके गणों की पूजा होती है। गणेश जी की, कार्तिक जी की, कीर्तिमुख की, वीरभद्र की, नागराज की और नंदीश्वर की, तब जाकर शिव की पूजा होती है। पहले गणों की पूजा करनी पड़ेगी। आपने किसी मंत्री से मिलना है ना
तो आप मंत्री से पहले उसके पिए से मिलो। अरे यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो नंदी की सेवा करो। कम से कम एक नंदी हम घर में पालेंगे। भले ही हमारे खेत नहीं है, कोई बात नहीं, एक एक नंदी घर में रख लो। नहीं रखना है तो गौशाला में एक एक अपने नाम का नंदी पाल दो। एक नंदी का हम पालन करेंगे। भगवान शिव बिना बुलाए, बिना तपस्या के प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं, भक्तों आज मुझे बड़ा आप स्नान करवा रहे हो, नाना प्रकार की सामग्रियां चढ़ा रहे हो, किंतु मेरे नंदियों का अपमान हो रहा है। मुझे सबसे प्रिय नंदी है, मुझे सब समय, हर समय नंदी मुझे सामने दिखना चाहिए। पत्थर के नंदी की नहीं, अरे जो वास्तविक नंदी है, सच का जो बैल है उसको मनाओ, शिव प्रसन्न होंगे। शिव जी की प्रसन्नता का ये एक कारण है। आज राजा परीक्षित गौ माता को सुखी करूंगा ऐसा मन में भाव लेकर आया, किंतु राजा को कलयुग को वचन देकर आया था कि बेईमानी की कमाई, अन्याय के धन में भी आपका वास होगा। अब राजा के कोष में, राजा के खजाने में, राजा के खजाने में अन्याय का धन भी हो सकता है। राजा घर आते ही सेवकों से कहते, सेवकों देखो हमारे पूर्वजों ने कितना धन जुटाया था, देखो सारी खजाने की कोठरियों को खोल दिया और एक कोठी के अंदर, एक मकान के अंदर पेटी थी, पेटी को खोल के देखा, बड़ा सुंदर मुकुट है। राजा ने अपना मुकुट पेटी में रख दिया और पेटी वाला मुकुट सिर पे लगाया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा कहता, चलो शिकार करने के लिए, जीवन में कोई जीव हत्या नहीं की थी, आज शिकार खेलते खेलते प्यास लगी और राजा घोड़े पर बैठा बैठा एक आश्रम में आया और ऋषि से पानी मांगा। ऋषि ने पानी नहीं पिलाया तो क्रोध के आवेश में एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया और घर आ गया राजा। ऋषि के पुत्र को पता लगा, शरंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पूज्य पिता शमीक ऋषि के गले में राजा ने सांप डाल दिया। राजा की ऐसी हिम्मत, शरंगी ऋषि ने राजा को शाप दे दिया, जही सांप आज के ठीक 7वें दिन बाद तक्षक नाग बनकर आएगा, राजा को डसेगा, राजा की मृत्यु होगी। राजा घर आकर मुकुट उतारता है तो बुद्धि ठीक हो गई। सेवकों से पूछा, ये कैसा मुकुट था? बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो गई, मैंने आज बड़ा अत्याचार किया है, निर्दोष जीव हत्या की है और ऋषि का अपमान किया है। सेवकों ने कहा, ये मुकुट राजा जरासंध का था, कंस का ससुर जरासंध, जिसको भीमसेन ने मारा था और उसका मुकुट घर में लाए थे। पता नहीं अन्याय के धन का भी मुकुट था। मुकुट लगाने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आज राजा कहे मुझे कोई दंड मिलना चाहिए। इतनी देर में शमीक ऋषि के भेजे हुए ऋषियों ने कहा, राजा आप 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त होगे, आपको तक्षक नाग बनकर वही नाग डसने आएगा और आपकी मृत्यु होगी। शमीक ऋषि ने कहा है अपनी सदगति का कोई उपाय करें। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मजय को उस देश का राजा नियुक्त किया है और स्वयं ऋषियों की शरण में सुखताल जाकर
प्रार्थना की, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। ऋषियों ने विचार किया। उसी समय मुनि सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। सभी ने प्रणाम किया है। राजा ने सबके बाद में प्रणाम किया, गुरुदेव कह के पुकारा और कहा मुझे मुक्ति का उपाय बताएं। गुरुजी ने कहा मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन की विधि से कहता हूं, सावधान होकर सुनो। अगली कथा कल सुनाएंगे। आज इंद्र देवता बहुत प्रसन्न हैं। 1 मिनट का कीर्तन, उसके बाद आरती का आनंद लेकर सभी लोग प्रसाद पाकर जाएंगे। रात का फिर कीर्तन है, सब लोग कीर्तन का भी आनंद लेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। आइए आरती का आनंद लेते हैं। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। के अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। जे अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम रहे हरि ध्यान रहे, हरि नाम नाम यही हर ध्यान यही, के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पद पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पद पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम रहे घनश्याम रे, श्री राम रे घनश्याम रे। की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणम, पुष्पदेवादिवंदनम, आत्मादिवंदनम, परमात्मादिवंदनम, आत्मकल्याणार्थे हस्तो प्रक्षालनम पुष्पांजलि। पुष्पमादाय हस्तो पुष्पमादाय
ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तग्रहाणं परमेश्वर। प्रार्थना भगवन् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल की, परम पूज्य चंपा शास्त्री जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी भगवान की, श्री मुनि सुखदेव जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, गौ माता की जयकारा। श्री रमल बोलो सांचे दरबार की, सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही। सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बैठिए मथा बैठिए, प्रसाद लाओ। रात का सत्संग 9 बजे, ठीक 9 बजे। हूँ सारे प्रसाद पाई जाना।